स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइक एंगल्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अलाइक एंगल हमारे पास क्या होते हैं, तो हमारे पास ऐसे एंगल जो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री जो एंगल होते हैं उसमें ऐड हो रहे हों या सबट्रैक्ट हो रहे हों। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये हमारे पास क्या कहलाएगा, अलाइक एंगल कहलाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास अलाइक एंगल क्यों कहलाता है, इसकी क्या वजह है, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए अलाइक एंगल फिर से मैं बताता हूँ कि ऐसे एंगल जो हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल जो होते हैं, ठीक है ना, क्वाड्रेंटल हमारे पास क्या होता है, जो एक्सिस के ऊपर बनते हैं 90 डिग्री के ऊपर, 180 डिग्री के ऊपर, 270, फिर 360। इसी तरीके से हमारे पास ये फिर से हम चलते जाएंगे तो ये हमारे पास वैल्यू क्या होती जाएंगी, हमारे पास इसके रोटेशन हमारे पास चलती जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ वो एंगल जो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री में ऐड हो या सबट्रैक्ट हो हमारे पास क्या कहलाएंगे, हमारे पास क्या कहलाएंगे, अलाइक एंगल। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जैसे 180 हो गया। ठीक है, 180 भी हमारे पास क्या है, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, इसके अंदर ऐड हो रहा हो या सबट्रैक्ट हो रहा हो कोई बेस एंगल। अब ये बेस एंगल जो है हमारे पास, ठीक है ना, इधर मैं लिख लेता हूँ 270। ठीक है, और हमारे पास प्लस माइनस थीटा, इसी तरीके से 360 डिग्री प्लस माइनस और ये थीटा। ठीक है, अब ये हमारे पास जो थीटा होगा ना, तो स्टूडेंट्स हमारे पास थीटा की हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है ना, ये हमने जब ये पढ़ी थी ये बात कि हमारे पास हमने रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े थे हमने क्लास 10 के अंदर। ठीक है ना, वो लेक्चर आप देखिए तो आपको बात ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। ठीक है ना, उसके बिना अगर देखेंगे तो फिर आपको बात समझने में बड़ी मुश्किल होगी। ठीक है, तो वो आपको मिलेगा 15वें चैप्टर के अंदर मिलेगा। ठीक है, और रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के नाम से होगा मैट्रिक क्लास में। ठीक है, तो उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर हमारे पास एक राइट ट्रायंगल होती है, ठीक है, हमारे पास ए बी और सी। ठीक है, तो हमने ये बात पढ़ी थी, ये एंगल हमारे पास थीटा होता है। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये हमारे पास कितना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास ये और ये वाला एंगल यानी मीन ए और सी एंगल हमारे पास क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। इन दोनों का सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, जब ये थीटा बनना है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, तो इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर हमने ये बात देखी थी कि हमारे पास जो है ना, हमारे पास जो साइन थीटा की जब हमने वैल्यू निकाली थी वो हमारे पास आई थी 90 माइनस थीटा, वो हमारे पास बराबर आई थी किसके, हमारे पास कोस थीटा के। ठीक है, अच्छा अब देखिए जब 90 के अंदर से जो कोस माइनस होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है ना, ये बात मैंने कही, मगर हमारे पास जो है ना अब यहाँ पर एडवांस लेवल पे ये जो थीटा होगा ये चाहे आप इसके अंदर कितने ही 100 डिग्री 200 डिग्री 300 डिग्री ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, आपकी जो वैल्यू है वो सेम आएगी। ठीक है ना, अब वो वैल्यू क्या होती है, किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, वो सब बात करेंगे। ठीक है, फिर हमने ये भी रिलेशन पढ़ा था कि हमारे पास जो है टेन 90 माइनस थीटा वो हमारे पास बराबर आया था कोटेंजेंट थीटा के। ठीक है, इसी तरीके से हमने एक और ये पढ़ा था कि हमारे पास जो है ना 90 माइनस थीटा, ठीक है, और हमारे पास जो है कोटेंजेंट कोसिकेंट थीटा। ठीक है, अब ये रिलेशन कैसे बने, सारे के सारे मैंने रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में इसका बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट समझाया है कि ये कैसे इंटरचेंज हो जाते हैं इसके एंगल, और हमारे पास इसके कैसे हमारे पास इस एंगल की जो बेस और बेस और परपेंडिकुलर बनी है उसके लिए कैसे चेंज हो सकती है। ठीक है, तो उसमें मैंने सारे जो इसके जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर करें। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से समझाया, अगर वो देखेंगे तो फिर आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी। ठीक है ना, ऐसे देखेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक, तो अच्छा अब इसके अंदर जब हमने ये बात देखी थी कि हमारे पास जाहिर है मैंने बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा अभी तो, मगर अब एडवांस लेवल पे मैंने कह दिया कि हमारे पास ये जो थीटा है वो कितना ही डिग्री रख लो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मगर हमारे मुशाहिदे में एक बात आई है, हमारे मुशाहिदे में क्या बात आई है, हमने ये ऑब्जर्वेशन करी कि हमारे पास हम कोई भी फंक्शन चेंज, हमने साइन डाला है। ठीक है, हमने साइन डाला, ठीक है ना, हमने साइन डाला है। ठीक है ना, मैं इसको यहाँ से पहले रिमूव करता हूँ। ठीक है ना, हमने साइन फंक्शन डाला है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, हमने साइन डाला तो हमने हमारे पास बदले में क्या आया, हमारे पास वो को में चेंज हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास जो को फंक्शन होते हैं ना उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये को फंक्शन हमारे पास बेसिकली हमारे पास ये अलाइक एंगल का आपकी बुक में और क्या कहते हैं ये को फंक्शन का कोई मौजूद नहीं। ठीक है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, और इसको समझेंगे तो बात और अच्छी तरह आपको समझ आएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देखिए हमने जब 10 डाला है, ठीक है,
अब देखिए हमने जब साइन डाला तो हमारे पास क्या आया, को में आया, ठीक है ना, मगर कोज में, ठीक है ना, यानी हमारे पास जो साइन फंक्शन है वो को में चेंज हो रहा है, यानी कोई ना कोई को फंक्शन आ रहा है, ठीक है। हमने टेन डाला तो हमारे पास कोई आया, को फंक्शन आया, वो क्या होगा, वो कोटेंजन है। सेकेंड हमने डाला तो हमारे पास कोई फंक्शन आया, ठीक है, तो ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए हमने जब साइन डाला तो हमारे पास को फंक्शन कौन सा आया, कोस आया, ठीक है। अब जाहिर है कोस का जब उलट आएंगे तो हमारे पास वापस क्या होगा, साइन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब हमने टेन डाला, अब हमारे पास ये कौन सा देगा, को फंक्शन दे देगा, ठीक है। अब को फंक्शन कौन सा होगा, कोटेंजन होगा, ठीक है, कोटेंजन होगा। अब कोटेंजन से वापस उल्टे आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा वापस टेन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास सेकेंड डालेंगे, सेकेंड हम डालेंगे तो हमारे पास जो को फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, कोसिकेंग हो जाएगा, ठीक है ना, हमारे पास हो जाएगा कोसिकेंग। और इसका वापस अगर हम आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिकेंग हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात बतानी थी इधर, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये तो हमने चीज़ें पढ़ ली, ठीक है ना। अभी आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है ना, और इसको मैं ना यहाँ लेके आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये हमने तो बेसिक पढ़ी थी, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, ठीक है। अब ये वाला हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होते हैं, सारे के सारे अलाइग एंगल होते हैं, और हमारे पास थीटा जो है वो कुछ भी एंगल हो सकता है, ठीक है। अब लेट सपोज हमारे पास क्या होगा, मैं 90 माइनस थीटा करता हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास कौन सा एंगल होगा, अलाइग एंगल होगा, ठीक है। मैंने बताया कि 90 में 8 हो रहा हो, यह सब तरह का हो रहा हो, ठीक है। तो अगर मैं साइन की अगर ये हमारे पास अलाइग एंगल आ गया, मैं साइन के ऊपर वैल्यू देखूँ तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगी, आप लोग जानते हैं कि हमारे पास कोस आ जाएगी, ठीक है, हमारे पास कोस आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना अलाइग एंगल में हम करते क्या है, ये हमारे पास एडवांस लेवल में आ जाता है, ठीक है ना। अब एडवांस लेवल में मैंने बता दिया कि हमारे पास थीटा की कोई भी वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और वो हमारे पास किस में होगा, 90 मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री में होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ना टेन, कोसिकेंग, और हमारे पास ये जितनी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उन सब के लिए हम उसको देखेंगे, ठीक है ना। और उसी के साथ हम सिर्फ 90 माइनस थीटा नहीं देखेंगे, 90 प्लस थीटा प्लस माइनस 180 प्लस माइनस 273 प्लस माइनस और 360 प्लस माइनस थीटा देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ये जो रिलेशन बने हैं, ठीक है ना, ये हमारे पास रिलेशन आए कैसे हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको सबसे पहले निकाल कर दिखाता हूँ 270 डिग्री का, ठीक है ना, 270 डिग्री का मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो ये वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगी, ठीक है। तो अब मैं जो है ना ये मैंने लिखा, और मैं सबसे पहले लिखता हूँ कि हमारे पास जो है ना कोस बीटा, ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ पहले, इधर मैं लिख लेता हूँ कोस। ये हमारे पास ये जो सारे रिलेशन निकलेंगे ना वो हम किससे निकालेंगे, अब हमारे पास ये वाले जो रिलेशन निकले थे ये हमारे पास रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, और यही वाले रिलेशन हम जो हमने फंडामेंटल लॉ पढ़े थे उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मगर अब हमारे पास एंगल हमने और बड़े कर दिए, तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास अल्फा प्लस बीटा करता हूँ एक दफ़ा, ठीक है ना, और हमारे पास क्या हो जाएगा कोस अल्फा, ठीक है ना, और हमारे पास कोस बीटा, ठीक है, और हमारे पास क्या होगा माइनस साइन अल्फा, और हमारे पास साइन अल्फा, ठीक है ना, और हमारे पास साइन बीटा, ठीक है। और हमने एक और पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कोस अल्फा माइनस बीटा, हमारे पास हो जाएगा कोस अल्फा, ठीक है, और हमारे पास साइन बीटा, ठीक है, और हमारे पास प्लस हो जाएगा साइन अल्फा, ठीक है ना, बल्कि ये मैंने गलत किया, साइन अल्फा नहीं होगा बल्कि कोस बीटा ही होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा कोस बीटा, और हमारे पास हो जाएगा प्लस हो जाएगा हमारे पास, फिर हमारे पास साइन अल्फा और हमारे पास साइन बीटा, ठीक है। ये हमने रिलेशन पढ़ा था। तो लेट सपोज मैं करता हूँ कि मेरे पास जो है ना 270 डिग्री के ऊपर मैं वैल्यू देखता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं कोस की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, अब मैं अलाइक एंगल पुट करने लगा हूँ, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, अलाइक एंगल है, ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस हमारे पास थीटा एंगल, ठीक है। अब हमारे पास ये किसके बराबर हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा कोस अल्फा, अल्फा की जगह 270 डिग्री, ठीक है। फिर हमारे पास हो जाएगा कोस बीटा, बीटा की जगह थीटा एंगल, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगा माइनस साइन अल्फा, अल्फा की जगह क्या वैल्यू आएगी 270 डिग्री, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगा साइन बीटा, साइन बीटा की जगह क्या वैल्यू आएगी, थीटा आ जाएगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमारे पास ये हो जाएगी 270 डिग्री प्लस हमारे पास थीटा, और हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी ना स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी कोस 270, हमारे पास 270 के ऊपर हम कोस की वैल्यू ज़रा देखें तो हमारे पास ये है 270 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास ये कोस है और ये हमारे पास साइन है, ठीक है। तो हमारे पास 270 के ऊपर जो
कोस की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 0 डिग्री, 0 मल्टीप्लाई होगा किससे, कोस थीटा से, ठीक है। और हमारे पास माइनस साइन के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास है -1 है, ठीक है। वो हमारे पास वैल्यू क्या आई है, -1 आई है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास जो है ये माइनस साइन इज ठीक है ना, और हमारे पास माइनस हमारे पास क्या होगा, ये -1 इसके साथ, और हमारे पास जो साइन है, ठीक है ना, हमारे पास जो साइन थीटा क्या होगा एज इट इज, ठीक है। तो अब हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास कोस 270 डिग्री प्लस हमारे पास थीटा, और हमारे पास ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना, और ये साइन इससे मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगी, 0 इसमें होगा, तो यही हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास प्लस साइन थीटा वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो रिलेशन हमने निकाले हैं बकाया, ये हमारे पास जितने भी निकलेंगे कोस टेन के लिए वो फंडामेंटल लॉ से ही निकलेंगे, ठीक है ना। अब हम हर बार तो फंडामेंटल लॉ से तो नहीं निकाल सकते ना, फिर इसको हम टेक्निक क्या यूज़ करेंगे, हम इसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो ज़रा मैं चेक भी कर लेता हूँ कि लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है ना थीटा जो है वो 30 डिग्री के बराबर है, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास ये जो रिलेशन निकला है ये सही है भी या नहीं। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 270 डिग्री प्लस हमारे पास ये हो जाएगा 300 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास ये अब किसके बराबर होगा, तो हमारे पास हो जाएगा ये साइन, और एंगल कौन सा होगा, ये देखिए इस एंगल की जगह मैंने 30 डिग्री पुट किया, और हमारे पास ये थीटा की जगह क्या आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो कोस है 300 डिग्री यहाँ पर बनना है, ठीक है। तो हमारे पास जो कोस क्या है वो ये वाली वैल्यू, सॉरी ये वाली साइन, ये वाली कोस है, तो हमारे पास क्या है 1/2, ठीक है। और हमारे पास बराबर किसकी होगी, अब साइन की हमें वैल्यू देखनी है 30 डिग्री के ऊपर, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास एंगल क्या है, एंगल के साथ जो कोई नेगेटिव साइन नहीं है, तो हमारे पास मेन के एंगल पॉजिटिव है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, 30 डिग्री यहाँ पर आया, तो हमारे पास जो साइन है ये तो हमारे पास कोस है, और साइन ये वाला है, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास क्या है 1/2, तो हमारे पास राइट और लेफ्ट हैंड साइड बराबर आई है, मीन्स के हमारे पास जो रिलेशन हमने निकाला वो बिल्कुल एग्जैक्ट हमने सही निकाला है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमारे पास अलाइक एंगल वो एंगल होते हैं जिनके अंदर हमारे पास कोई हमारे पास मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री जो एंगल होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से हमारे पास 90, 180, 270, 360, ठीक है ना। फिर इसके अंदर 90 फिर से ऐड कर लो, फिर उसके आगे और चलेंगे, तो हमारे पास इसी तरीके से इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट एंगल हो रहे हो तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, अलाइक एंगल कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये अगर आप क्या कहते हैं, अभी हमने निकाला था कोस का, ठीक है ना, और अगर आप इसके अंदर मैंने अभी क्या करवाया था, प्लस करवाया था, अब जो आप माइनस करवाएंगे जब भी आपके पास रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप साइन की वैल्यू देखना चाहें, ठीक है ना, तो फिर साइन का भी आप फार्मूला जानते हैं, फंडामेंटल लॉ से हमने जो डिडक्शन करी थी, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास होता क्या है कि ऐसा तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम हर फार्मूले के लिए ये करेंगे, तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना। और हम इतने सारे जो हमारे पास लाइक एंगल है वो याद नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। हमें ये पता चल गया है कि हमारे पास हमने अभी जो रिलेशन निकाला था अलाइक एंगल से, अलाइक एंगल ने हमें क्या बताया कि हमारे पास जो कोस होता है वो हमारे पास अगर 270 डिग्री और इसके अंदर कोई थीटा एंगल ऐड हो रहा हो तो वो हमारे पास साइन थीटा पे वही वैल्यू देता है, ठीक है। ये हमारे पास अलाइक एंगल से हमें पता चला। बेसिकली हमारे पास रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कह सकते हैं, मगर कहेंगे इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास ये ट्रायंगल के लिए हमारे पास कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये 90 से ग्रेटर एंगल है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि थीटा इसके अंदर ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो अलाइक एंगल का कंसेप्ट है वो हमारे पास रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ही आया है, ठीक है ना। और हमारे पास फिर हमने इसकी डिडक्शन जो करी है वो फंडामेंटल लॉ से करी, ठीक है। यहाँ तक तो आपको बात ये क्लियर होगी, ठीक है। अब इसको याद रखने का हमारे पास तरीका क्या है, ठीक है ना। तो इसको हम याद किस तरह से कर सकते हैं, तो इसको हमारे पास जो है ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम करते क्या है कि हमारे पास मल्टीपल ऑफ जब 90 डिग्री होता है इसके अंदर कोई बेस एंगल हमारे पास ऐड होता है, तो फिर हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये देखिए हमारे पास क्या है 90 डिग्री, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि ये किससे मल्टीप्लाई हुआ है, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है ना। 90 हमारे पास जो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास 90 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स मेरे पास होगा 180, ठीक है। मेरे पास ये होगा 180 डिग्री, ठीक है। और हमारे पास प्लस क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स मेरे पास जो है ये किसका है, ये मेरे पास क्या है मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारे पास किस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, ये 2 से मल्टीप्लाई होके इसमें हमारे पास ऐड हुआ है, ठीक है ना।
ये हमारे पास ये रिलेशन आया, हमारे पास 180 डिग्री है तो हमारे पास ये मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री तो है, मगर हमारे पास ये 2 से मल्टीप्लाई होकर आया है, ठीक है। और ऊपर भी हमारे पास जो 90 डिग्री है वो 1 से मल्टीप्लाई होकर आया है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम करते क्या है कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना ये जो 1 जो है जिससे ये मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास जो मल्टीपल ऑफ 90, हमारे पास जो भी 90 डिग्री का एंगल, जो कोई भी एंगल होता है वो जिस नंबर से मल्टीप्लाई होकर उसकी एक्चुअल जो भी वैल्यू हो, ठीक है, अगर वो किसी और नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, और ये इवन से क्या की बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जैसे ये 90 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमारे पता है ये 90 डिग्री लिखा हुआ है तो मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास किसी कौन से नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, ओड नंबर से। ओड नंबर हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास प्लस माइनस होंगे सारे में, 1 2 फिर हमारे पास होता है 3 होता है, आई थिंक 5 होता है, 7 होता है, इसी तरीके से 9 और हमारे पास ऐसे चलते हुए जाते हैं, ठीक है ना, सारे प्लस माइनस होते हैं, ठीक। और ये हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जो हमारे पास 2 पे डिवाइड होते हैं मगर रिमाइंडर 0 नहीं देते, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये हमारे पास आया, ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास अब ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 180 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, हमारे पास मल्टीपल ऑफ 90। अब हमें क्या पता चल रहा है, ये 90 का मल्टीपल तो है और ये 180 कैसे आया, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर आया, ठीक है ना। ये दूसरे के एक दूसरे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा लूँ या इसको इससे मल्टीप्लाई करवा लूँ, ठीक है ना, बात तो एक ही, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है ना। हमारे पास ये हमारे पास किस नंबर से मल्टीप्लाई होकर आया, किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होकर आया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास किस नंबर से मल्टीप्लाई होकर आया, 180 इवन नंबर से, यानी हमारे पास 180 का जो ये हमारे पास जो है 180 कैसा है कि हमारे पास मल्टीपल ऑफ 90 तो है मगर 2 से भी मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है ना। तो जब हमारे पास जो मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री जो एंगल होते हैं, ठीक है ना, बेस एंगल ये वाले होंगे, ठीक है ना। बेस एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एरिया सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ वाले एंगल की बात कर रहा हूँ जो मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होते हैं, यानी क्वाड्रेंटल एंगल जो होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास देखिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2, अभी हमारे पास जब ये इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो, इवन नंबर का मतलब क्या होता है, 2 4 6 और 8, ठीक है, प्लस माइनस होंगे सारों में, ठीक है, मैं लगा नहीं रहा हूँ टाइम की वजह से। तो जब हमारे पास ऐसा हो जाए, ठीक है ना, ये याद रखने की मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। जब हमारे पास ये कोई एंगल जब हमारे पास होगा, ठीक है ना, तो वो हमारे पास क्या होगा, हम क्या करते हैं, अभी मैंने ये वाला जो रिलेशन निकाला था किससे निकाला था, रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से निकाला था, ठीक है। अब जो हमने ट्रिक यूज करी है तो मैं कहता हूँ कि मुझे कोस जो है ना 270 डिग्री के ऊपर वैल्यू निकालें, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 270 डिग्री, ठीक है, और हमारे पास मैं प्लस करता हूँ, ठीक है, प्लस, और हमारे पास क्या हो जाएगा, अब मेरे पास ये किसके बराबर आएगी, ठीक है, तो हमारे पास ये साइन के बराबर आएगी, कोस के बराबर आएगी, और इसके साथ जो साइन लगेगा वो नेगेटिव लगेगा, ये पॉजिटिव लगेगा, इसके भी हमारे पास एक इशू है, ठीक है। तो फिर हम करते क्या है कि हमारे पास ये देखिए हमारे पास 270 डिग्री, ठीक है। अब 270 डिग्री का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, ठीक है ना, ये हमारे पास किस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, यानी हमारे पास किसी और नंबर से मल्टीप्लाई होकर 270 डिग्री आया, ठीक है। जब हमारे पास 270 जो हमारे पास कोई भी एंगल हो उसका जो मल्टीपल अगर ओड नंबर हो, ठीक है ना, 90 के अलावा उसका दूसरा जो हमारे पास फैक्टर होता है जिससे वो मल्टीप्लाई होकर आया, ठीक है, वो अगर हमारे पास ओड नंबर से बिलोंग कर रहा हो तो फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा कोई भी फंक्शन होता है ना वो हमारे पास को फंक्शन में चेंज हो जाता है। को फंक्शन में चेंज होने का क्या मतलब हुआ कि अगर मैं कोस की वैल्यू देख रहा हूँ, साइन की वैल्यू इधर देखना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, तो वो हमारे पास किस में चले जाएगी, कोस में हो जाएगी, ठीक है। और अगर कोस में देखना चाह रहा हूँ तो वो हमारे पास किस में चले जाएगी, साइन में, ठीक है। अब मैं कोस में देख रहा हूँ तो अब हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा साइन फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। और थीटा जो है वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, बेस एंगल जो हम कहते हैं, ठीक है। अब इसके साथ जो साइन है वो प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, ठीक है। वो हम क्या करते हैं कि हम ना सिर्फ सपोज कर लेते हैं कि उस टाइम पे हमारे पास जो थीटा होगा वो 1 होगा, ठीक है ना, सिर्फ ये फार्मूला निकालने के लिए, ये आइडेंटिटी बनाने के लिए, ठीक है ना। वरना मैंने बता दिया आपकी मर्जी है कि आप थीटा जो है वो आप 1000 डिग्री भी इसके अंदर ऐड करवा लो या सबके लिए करवा लो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप खुद से कीजिएगा, ठीक है ना। मगर जब आप ऐसे रिलेशन आइडेंटिटी वाला देख रहे होते हैं तो फिर आप उस वक्त क्या करते हैं कि आप थीटा को 1 रखेंगे, ठीक है ना, सिर्फ रिलेशन बनाने के लिए। जब रिलेशन बन जाए फिर आप अपना एंगल पुट कर लीजिए, ठीक है। कैसे, तो अब ये देखिए हमारे पास जो है ना कोस, हमारे पास कितना हो जाएगा 200, हमारे पास ये हो जाएगा 271 डिग्री, ठीक है, हमारे पास 271 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास ये बराबर हो जाएगा साइन फंक्शन के, ठीक है। हमारे पास साइन फंक्शन कैसा है वो मैंने बता दिया, ठीक है।
अब हमारे पास इसके साथ साइन कौन सा लगेगा, प्लस लगेगा या निगेटिव लगेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जिस फंक्शन के लिए हम अलाइड एंगल देख रहे होते हैं तो वो एंगल देखते हैं हम किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो 271 हमारे पास डिग्री 271, तो हमारे पास ये रोटेट होकर यहाँ पर आए, कितना डिग्री बनना है 271 डिग्री, तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में बनना है। फोर्थ क्वाड्रेंट पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, कोस जो होता है, कोस और कोस का इनवर्स, ठीक है ना। कोस का इनवर्स क्या होता है, सेकंड की बात कर रहा हूँ, आप इसका को फंक्शन नहीं समझ जाना, को फंक्शन क्या है, साइन फंक्शन है, ठीक है। तो हमारे पास जो फोर्थ क्वाड्रेंट पे जो हमारे पास को है, कोस फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और जिस हम फंक्शन की वैल्यू अलाइक एंगल पे देख रहे होते हैं तो वो हमारे पास जिस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा होता है वो एंगल, ठीक है ना, तो वही साइन हम उसके को फंक्शन के साथ लगाते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास जो ये कोस जो फंक्शन है 270 डिग्री, तो वो हमारे पास कहाँ पर लाई कर रहा है, इस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, और हमारे पास कोस इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब पॉजिटिव होता है तो मतलब इसका जो को फंक्शन के साथ हम जो साइन लगाएंगे कौन सा लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, इसके साथ नहीं, इसके को फंक्शन के साथ लगाएंगे, ठीक है। और ये देखिए फिर वही वाला हमारे पास रिलेशन बन गया है, ठीक है। इसी तरीके से अब स्टूडेंट्स मैं जो है ना, अगर साइन, मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास जो साइन जो है, ठीक है ना, अब मैं साइन जो है ना, अच्छा ये देखिए, अब आपकी मर्जी है कि आप इसके, अब आपके पास जो रिलेशन है वो बन गया है, ठीक है। अब रिलेशन क्या बना है आपके पास जो है ना, आपके पास रिलेशन बन गया है, ठीक है ना। तो अब आप इसको, आपके पास आपको पता चल गया है कि इसके साथ जो साइन है वो क्या आएगा आपके पास, आपको पता चलेगा 270 डिग्री प्लस आपके पास क्या होगा, थीटा इज इक्वल, और आपके पास साइन की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। ये मैंने इसमें ऐड इसलिए करवाया 1, ठीक है ना, मैंने थीटा को 1 रख के मैं सिर्फ क्वाड्रेंट देखना चाह रहा था कि किस क्वाड्रेंट पे लाई करता है, ठीक है। वो मैंने 1 ही क्यों रखा, अगर मैं ज्यादा रख लूंगा तो फिर हमारे पास प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम कैसे होगी, तो स्टूडेंट हमारे पास ऐसे हो जाएगी, मैं जो है ना, मेरे पास जो कोस है 270 डिग्री, और इसमें मैं प्लस करवाता हूँ 210 डिग्री, ठीक है। और अब ये देखिए हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगी, और लेट सपोज जो है ना, इसको मैंने कितना कर लिया है, 210 डिग्री कर लिया है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास साइन हो जाएगा। मैंने बताया कि हमारे पास ये जो कोई हमारे पास ये जो मल्टीपल ऑफ 90, इस एंगल को देखेंगे नहीं, इस एंगल को देखेंगे, ये तो बेस एंगल है, ठीक है। हमारे पास मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। और हमारे पास जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई है वो क्या है, वो 3 है, ठीक है ना। तो हमारे पास 90 जब 3 से मल्टीप्लाई हो यानी 3 से, तो हमारे पास ये आ जाएगा। और मैंने बताया कि जब हमारे पास अगर किसी और नंबर से जो हमारे पास 90 डिग्री मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना, यानी हमारे पास ऑड नंबर से क्या मुराद हुआ कि हमारे पास 90 हो सकता है, ठीक है, फिर 2 नहीं हो सकता। ये देखिए मैंने 2 गलत लिखा है, ऑड नंबर में तो 2 होता ही नहीं है ना, ये मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है, ये हमारे पास नहीं होता है, ठीक। तो जब हमारे पास 1, 3, 5 ऐसों से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास जो कोई भी जो फंक्शन होता है वो को फंक्शन में चेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा साथ में ये भी बता दूं कि जब हमारे पास ऐसा हो कि हमारे पास जब वो इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो, ठीक है ना, जैसे हमारे पास ये 180, ठीक है। अब हमारे पास हम जिस फंक्शन के लिए इसकी वैल्यू देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास जो साइन है, ठीक है, अब वो साइन थीटा के लिए क्या होगी, तो अब हमारे पास ये को फंक्शन में चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये 2, ये हमारे पास जो 90 है वो जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई हुआ है वो 2 है, यानी हमारे पास इवन नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब हमारे पास ये जो इसका जो फंक्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, साइन फंक्शन ही होगा, और बेस एंगल क्या है हमारे पास थीटा एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास साइन कौन सा लगेगा, प्लस या माइनस, वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आप क्या करते हैं कि थीटा को सिर्फ 1 रखते हैं, ठीक है। पहले आप सिर्फ साइन के लिए 1, जो इसके साथ पॉजिटिव साइन लगेगा, नेगेटिव साइन लगेगा, उसके लिए आप क्या करते हैं कि सिर्फ थीटा को 1 रखकर उस पर 8 या सब्ट्रैक्ट करवा के देखते हैं कि फिर वो किस क्वाड्रेंट में फंक्शन लाई कर रहा है, फिर उसके को फंक्शन के साथ जो है आप क्या करते हैं कि उसके साथ साइन लगा देते हैं, ठीक है। और ये देखिए हमारे पास जब ये साइन फंक्शन है तो ये हमारे पास को फंक्शन में चेंज नहीं हुआ, यही फंक्शन इसका एज इट इज आ गया, फिर इसके फंक्शन के साथ भी वही साइन लगेगा, फिर हम देखेंगे कि कौन सा साइन किसके साथ लगता है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 210 डिग्री, ठीक है ना। और हमारे पास देखिए ये रिलेशन बना था, ये तो बिल्कुल ठीक बना था, ठीक है ना। मैं आपको बता क्या रहा हूँ कि जब हम अगर 1 नहीं रखेंगे पहले साइन चेक करने के लिए पॉजिटिव या निगेटिव लगेगा, तो फिर हमारे पास ये गलती हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो रिलेशन है अभी मैंने कैसे निकाला था, अभी टेक्निक से निकाला था, और ये वाला यही वाला रिलेशन जो है ये दोनों सेम तो है, मगर ये मैंने फंडामेंटल लॉ से निकाला, और ये भी हमने ये किससे निकाला है, ये मैंने अभी टेक्निक से निकाला है, ठीक है। तो हमारे पास जो फंडामेंटल लॉ है ये तो गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, मगर हम जो टेक्निक यूज कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी गलती हो सकती है, ठीक है, मगर याद रखने का तरीका कार यही है, ठीक। तो अब आपको ये पता है कि आपके पास जो है आपने ये जो आप 270 के अंदर
प्लस करवा रहे हैं, माइनस में अभी नहीं पता, माइनस में जब माइनस करवाएंगे जब भी पता चलेगा। जब हमने 270 में कोई भी बेस एंगल हमने जब ऐड करवाया तो हमारे पास जो उसका को फंक्शन आया वो पॉजिटिव आया, ठीक है। मगर जब हमने 1 के अलावा, अगर मैं टेक्निक में हम 1 के अलावा कोई एंगल अपनी तरफ से पुट कर देंगे फिर हमारे पास क्या होगा। तो ये देखिए हमारे पास ये कितना हो जाएगा स्क्वायर, तो ये एंगल हो जाएगा हमारे पास 270 डिग्री, ठीक है ना। और हमारे पास जो है ना 270 डिग्री और हमारे पास ये हो जाएगा 480 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 480 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास अपना 480 डिग्री, ठीक है। और हमारे पास ये बराबर किसके हो जाएगा साइन 210 डिग्री के, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं देखूं कि हमारे पास जो कोस 480 डिग्री है वो कहाँ लाई करता है, तो स्टूडेंट्स ये देखिए हमारे पास ये हमारे पास घूम के आया कितना है 360 हो गया, यहाँ पर घूम के आया फिर 90 ऐड हुआ तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 450 डिग्री, ठीक है ना। हमारे पास हो जाएगा 450 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फिर हम 30 एंगल और चलेंगे, ठीक है। यानी हमारे पास इतना दूसरे कलर से मैं इसको शो करवाता हूँ, यानी इतना एंगल हम और चलेंगे, ठीक है। ये अब हमारे पास जो एंगल है, अगर ये पूरी देखिए हमारे पास घूमता हुआ जो आया है, कितना एंगल बनना है 480 डिग्री बनना है, ठीक है। अब 480 डिग्री के ऊपर हमारे पास जो इसका जो फंक्शन, जिस फंक्शन के लिए हम अलाइक एंगल देख रहे थे, ठीक है, हमें ये तो पता चल गया ये कोस में, ये हमारे पास जो कोस था वो हमारे पास साइन फंक्शन में चेंज हो गया, को फंक्शन में। वो क्यों चेंज हुआ मैंने बताया, जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई हुआ ये मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है ना, वो हमारे पास ऑड नंबर था, ठीक है। अगर इवन नंबर होता तो हमारे पास ये कोस में ही रहता, ठीक है। फिर साइन जो इसके साथ पॉजिटिव लगेगा या नेगेटिव, फिर हम वो क्वाड्रेंट के तहत ही देखते हैं, ठीक है ना। तो अब ये देखिए हमारे पास 180 डिग्री पे इधर हमारे पास जो है ना साइन, और साइन का इन्वर्स क्या होता है हमारे पास कोसिकेंट, ये हमारे पास पॉजिटिव होता है, बाकी हमारे पास सारे नेगेटिव। यानी हमारे पास जो कोस जो है हमारे पास 400, हमारे पास 80 डिग्री, हमारे पास इस क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है, तो हमारे पास इसके साथ क्या साइन लगेगा, नेगेटिव लगेगा, ठीक है। अब जब नेगेटिव साइन लगेगा तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये क्या हो जाएगी, ये वैल्यू गलत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमने ये देखिए फंडामेंटल लॉ से ये वैल्यू निकाली थी, ठीक है। अब ये फंडामेंटल लॉ जो है वो उसमें गलती नहीं हो सकती, ठीक है ना। हमने फंडामेंटल जो लॉ निकाला था ये वाला, इसमें गलती नहीं हो सकती, ये जो निकाला इसमें गलती है, ठीक है। अब वो गलती क्या है, क्योंकि हमने डायरेक्टली अपना एंगल पुट कर लिया, जो कि मैंने बताया था कि आप कोई भी कितने भी एंगल इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लो आपके पास आंसर यही आएगा। मगर उससे पहले आपको एंगल जो थीटा है वो 1 रख के चेक करना पड़ता है कि किस क्वाड्रेंट पे ये लाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी मर्जी होती है कि आप उसको कैसे भी देखें, ठीक है ना। मैं आपको दिखा भी देता हूं कि वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास कोस की 480 डिग्री पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ रही है, ये हमारे पास देखिए ये हमारे पास कोस है, ठीक है। तो हमारे पास जो कोस की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आई है -1/2, ठीक है। और हमारे पास जो है ना अब मैं किसकी वैल्यू देख रही है 210 डिग्री पर हमारे पास माइनस, ये हमारे पास माइनस साइन एज इट इज, ठीक है। और हमारे पास अब साइन की वैल्यू देखनी है। अब हमारे पास जो 210 डिग्री कहाँ पर बनना है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास 210 डिग्री यहाँ बनना है, ठीक है। और हमारे पास जो साइन है वो ये वाला बनना है, और साइन क्या हमारे पास -1/2, ठीक है। तो हमारे पास -1/2, ठीक है। ये हमारे पास देखिए -1/2 ये वाली वैल्यू थी वो इसी की, और माइनस साइन जो हमने क्वाड्रेंट देख के लगाया वो इसी की, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2, और हमारे पास बराबर हो जाएगा प्लस हमारे पास 1/2, जो कि हमारे पास एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। रॉन्ग स्टेटमेंट क्यों आई है वो मैंने बताई है, क्योंकि ये जो हमने अभी आंसर निकाला है ये हमने एक टेक्निक के जरिए निकाला है, ठीक है। मगर हमारे पास जो एक्चुअल रिजल्ट है वो हमने फंडामेंटल लॉ से निकाला है, वो ये वाला सही है, बाकी ये रॉन्ग है। अब ये रॉन्ग क्यों हुआ मैंने वजह बताई है, सिर्फ आप सिंपली क्या करेंगे, आप चेक करने के लिए क्या करेंगे, आप सिंपली आप 270 डिग्री के अंदर प्लस जो है प्लस या माइनस आप करवा के थीटा जब आप देखना चाहेंगे को फंक्शन के लिए, अब आपको पता है कि ये मल्टीपल किसका है, हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई हुआ है यानी ऑड नंबर से, तो आपके पास क्या आ जाएगा साइन फंक्शन, तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा ये कि आपके पास क्या हो जाएगा, इसको मैं ये आपके पास बेस एंगल एज इट इज, ठीक है ना। अब आप जब थीटा को 1 इसमें प्लस करवाएंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 1, थीटा को आप जब 1 रखेंगे, ठीक है ना, भले ऐड नहीं करवाइए, अब आपको पता चलेगा कि इसमें 1 ऐड होगा तो 271 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 271 डिग्री हमारे पास 270, और हमारे पास ये इस क्वाड्रेंट में यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जो कोस होता है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये हमारे पास पॉजिटिव है तो इसके को फंक्शन के साथ पॉजिटिव साइन लगेगा जो हमारे पास ये, ठीक है। अब आप इसके अंदर जो है ना, अब इसके अंदर आप ये जो हम इसकी जो वैल्यू देखना चाह रहे थे कोस
280 480 डिग्री की, ठीक है ना। अब वो देखेंगे तो वो हमारे पास बराबर आएगी, क्योंकि हमारे पास माइनस साइन लगा ही नहीं है, ठीक है। ये वाला साइन हमारे प्लस होगा, तो जाहिर सी बात है अब ये और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कोस जो है ना, कोस हमारे पास अगर मैं देखूं 270 डिग्री माइनस थीटा के ऊपर, ठीक है। अब ये हमारे पास किसके बराबर होगी, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 270 डिग्री किससे मल्टीप्लाई हुआ, ऑड नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। इवन से होता तो हमारे पास को फंक्शन ऐसी चीज आ जाता, मगर ये हमारे पास ऑड नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन को फंक्शन और थीटा ऐसे किया, अब इसके साथ प्लस या माइनस लगेगा, वो हमें चेक करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 ही समझेंगे, ठीक है। 1 समझेंगे तो ये हमारे पास कितने हो जाएगी वैल्यू, जो इसमें से थीटा हमारे पास 1 के बराबर है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है हमारे पास, देखिए। तो हमारे पास ये हो जाएगा 279, ठीक है ना, 279 नहीं 269, ठीक है। यानी हमारे पास 270 डिग्री जो है यहाँ बनना है, ठीक है ना, ये देखिए ये लिखा हुआ, ठीक है। तो अब हमारे पास इस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, ठीक है। इस क्वाड्रेंट पे हमारे पास जो 10 है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, यानी हमारे पास जो कोस फंक्शन है वो क्या है, निगेटिव है। तो अब इसके जो को फंक्शन जो होगा उसके साथ क्या लगेगा, निगेटिव साइन लगेगा, ठीक है। अब जब निगेटिव साइन लगेगा तो अब हमारे पास ये जो रिजल्ट हमने निकाल लिया है ये बिल्कुल ठीक निकला है, ठीक है। अब वो कैसे निकला है तो मैं आपको किससे दिखाता हूँ, मैं आपको फंडामेंटल लॉ से निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। माइनस बीटा और मैं थीटा को, अब मेरे पास क्या होगा, तो इसके वजह से ये हमारे पास मैं डायरेक्टली वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है ना। हमारे पास कोस अल्फा की जगह मैं क्या लिखूंगा, तो अल्फा की जगह मैं लिखूंगा 270 डिग्री, ठीक है। और हमारे पास माइनस थीटा, और हमारे पास ये बराबर हो जाएगा किसके, हमारे पास ये आई थिंक बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास किसके बराबर होगा, कोस अल्फा की जगह 270 डिग्री, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस बीटा, बीटा की जगह थीटा, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस साइन है तो ये माइनस होगा, फिर हमारे पास साइन अल्फा क्या है 270 डिग्री, ठीक है। और हमारे पास साइन बीटा, बीटा क्या है हमारे पास थीटा है, ठीक है। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर कोस की जो वैल्यू आएगी सिंपली वो हमारे पास आ जाएगी 270 डिग्री माइनस हमारे पास थीटा, और ये हमारे पास बराबर हो जाएगी किसके, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो कोस होता है वो हमारे पास 270 डिग्री पे क्या होता है, तो ये देखिए ये हमारे पास कोस है, तो 270 डिग्री पर जो हमारे पास कोस होता है ना, ये देखिए ये हमारे पास कोस है, ठीक है, एक्स। तो हमारे पास ये क्या है, 0 और 0 मल्टीप्लाई किससे होगा, कोस थीटा से, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, प्लस हमारे पास क्या हो रहा है, साइन 270 डिग्री पे, तो ये वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होती है, माइनस में होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये -1 है, ठीक है। और हमारे पास ये 270 की वैल्यू लिखी और मल्टीप्लाई किससे हो रही है, साइन थीटा से, ठीक है ना। ये हमारे पास साइन थीटा था, सही है ना, ये साइन थीटा, तो हमारे पास ये आ गया साइन थीटा एज इट इज, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या हो जाएगी वैल्यू, तो स्टूडेंट्स की हमारे पास हो जाएगी 270 डिग्री, ठीक है। और हमारे पास माइनस, ये हमारे पास देखिए ये 0 हो जाएगी पूरी, ठीक है। और हमारे पास ये साइन इससे मल्टीप्लाई होकर -1 से तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास माइनस, ठीक है ना, हमारे पास ये माइनस वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन थीटा, जो कि हमने किससे निकाली है स्टूडेंट्स, हमने एक टेक्निक से निकाली थी, ठीक है। अगर आप इसके अंदर डायरेक्टली कोई बड़ा एंगल पुट करके आप निकालेंगे ना, यानी आपके पास कोई आंसर आपको मिल रहा है कि आपको अलाइग एंगल दिया गया है, ठीक है ना, आपके पास आपको कहता है कि आपके पास 270 डिग्री, ठीक है ना। अब मैं प्लस में आ जाता हूँ, ठीक है ना, मैं अब हमने ओड नंबर में तो देख ली, तो मैं प्लस में आता हूँ, ठीक है ना, प्लस को मैं रिमूव करता हूँ। अच्छा अब ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है ना, हमारे पास जो हमने ओड नंबर से तो मल्टीप्लाई करवा लिया था, 90 के लिए भी ऐसा ही होगा, 270 डिग्री के लिए भी ऐसा होगा, क्योंकि हमारे पास ओड नंबर से मल्टीप्लाई हो, ठीक है। अब हमारे पास जैसे एक एंगल आ जाता है, वो कहते हैं कि हमारे पास 180, हमारे पास प्लस थीटा, ठीक है। और अब हमें इसे वैल्यू बताओ, उसने हमें बता दिया कि बेस एंगल जो है वो हमारे पास कोई एंगल बन रहा है, और अब हमारे पास ये कहता हो कि ये थीटा जो है वो 300 डिग्री, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप इसके अंदर और वो कहे कि आपको फाइंड करनी है साइन की वैल्यू। अब आपके पास है साइन की वैल्यू, ठीक है, आपको आइडेंटिटी बनानी, ठीक है। अगर आपके पास अब वो कहे कि साइन के लिए इसकी क्या आइडेंटिटी बनेगी, ठीक है, तो आपको अब देखना है कि साइन के लिए अगर हम देखेंगे अलाइग एंगल तो अभी किसके बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए ये मल्टीपल किस हमारे पास किस फैक्टर से मल्टीप्लाई हुआ है, 180 है, तो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, मगर जो जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई हुआ है वो 2 है, और 2 हमारे पास क्या इवन नंबर है, तो हमारे पास ये साइन फंक्शन को फंक्शन में नहीं जाएगा। अगर को होता तो वो किस में जाता है, कोस होता तो वो कोसिकेंट में जाता, साइन होता तो हमारे पास कोस होता है तो वो किस में जाता, साइन में जाता, यहाँ साइन है तो हमारे पास किस में जाता, कोस में जाता, मगर हमारे पास ये ओड नंबर होता तब होता। अब हमारे पास ये 2 से मल्टीप्लाई होकर आया, तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये कोई इसका कोफंक्शन चेंज नहीं होगा, ये हमारे पास जो साइन थीटा है वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। थीटा कौन सा, बेस एंगल एज इट इज, ठीक है।
अब हमें ये देखना है कि हमारे पास इसके जो साइन जो है पॉजिटिव लगेगा या निगेटिव लगेगा, ठीक है, ये हमें देखना है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास ये तो हमें पता चल गया कि ये हमारे पास इसका जो फंक्शन आएगा राइट साइड पे वो हमारे पास इसका यही वाला आएगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब हमारे पास एंगल क्या होगा, तो हम सिर्फ सपोज करते हैं कि आपके पास आप उस वक्त सिर्फ फार्मूला आप इसके साथ साइन देखने के लिए चेक करते हैं 1 रख के, ठीक है, डायरेक्टली आप ये नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आपके पास ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना, और आपके पास हो जाएगा प्लस थीटा। अब इसको थीटा ही लिख लीजिए, और आपके पास अब ये कौन सा साइन लगेगा, तो इसको ये हमारे पास साइन लगता है, इसको 1 कंसीडर कर लिया, 180 हमारे पास कितना हो जाएगा 181, ठीक है। तो हमारे पास 180 डिग्री कहाँ बनना है, यहाँ बनना है, और हमारे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो 10 है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव, ठीक है। तो हमारे पास ये जो हमारे पास 141 हमारे पास 181 डिग्री बनेगा, ये उसको 1 मैंने लिखा नहीं है, ठीक है ना, ताकि फिर मिटाना नहीं पड़े, ठीक है। तो हमारे पास 180 डिग्री जो साइन है वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, निगेटिव है। तो हमारे पास इसके जो राइट साइड में जो हमने फंक्शन निकाला है उसके साथ कौन सा साइन लगेगा, निगेटिव लगेगा, इसके साथ नहीं लगेगा, इसके जो फंक्शन आएगा उसके साथ लगेगा, ठीक है। तो अब ये देखिए हमारे पास क्या है, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हमारे पास इसके तहत फिर आप क्या करेंगे, डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे, फिर आपका जो भी आप वैल्यू है आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान सा था, ठीक है। अच्छा, अब डायरेक्ट आप ऐसा करते हैं कि आप डायरेक्ट 300 ही पुट कर लेते हो, तो देखिए अब गलत हो जाएगा। कैसे, अब कैसे गलत होगा, तो अब हमारे पास हो जाएगा 180 प्लस हमारे पास 300 डिग्री में कर लेता हूँ, ठीक है, 300 डिग्री। तो हमारे पास जानते हैं अब तो साइन तो आएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास ये मल्टीपल ऑफ किसका है 9 की, तो और हमारे पास किसी और नंबर से हमारे पास किस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, A1 से, A1 से मल्टीप्लाई है, तो हमारे पास साइन एज इट इज, और थीटा एंगल जो 300 डिग्री है क्या वो एज इट इज, ठीक है। तो अब इसके साइन जो है ऊपर जो हमने टेक्निक लगा के निकाला था, ठीक है ना, और मैंने बताया था कि आपको 1 ही रखना है, तो आपके पास बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। और जब मैंने डायरेक्ट वैल्यू 300 की पुट कर ली, तो फिर देखते हैं फिर हमारे पास क्या आंसर आता है, ठीक है। तो अभी हमें पता नहीं कि प्लस आएगा या माइनस आएगा इसके साथ साइन, ठीक है। तो मैंने इधर अभी हम माइनस ही लगा ही रखते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए हमारे पास ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, तो इसको ये मेरे पास हो जाएगा 400, हमारे पास हो जाएगा 480 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 480 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये जब 480 डिग्री हो जाएगा, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा साइन हमारे पास 300 डिग्री, ठीक है। और हमारे पास जो है ना, अब इसके साथ जो नेगेटिव या पॉजिटिव लगेगा तो वो अभी देखते हैं। तो हमारे पास इसको ये देखिए, ये यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, हमारे पास कितना आया 180 और 360 डिग्री, यहाँ पर चल के आया हमारे पास 450 डिग्री, और यहाँ पर चल के आया तो हमारे पास कितना हो गया 480 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो साइन है, ठीक है ना, हमारे पास जो साइन थीटा होता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है हमारे पास क्या है 480 डिग्री पे हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास जो है ना, ये देखिए इधर पे पॉजिटिव लिख देता हूँ, ये वाली जो है ये हमने टेक्निक से वैल्यू निकाली है, ठीक है ना, और ये वाली जो है ये हमने अपनी मर्जी से डायरेक्ट वैल्यू पुट कर ली थी, उससे निकाली, ठीक है। अब देखते हैं आंसर किसका सही होगा, तो आंसर इस वाले का सही होगा, इसका गलत होगा, ठीक है। ठीक, अब वो कैसे होगा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना 480 डिग्री पर हमारे पास जो साइन की वैल्यू होती है वो क्या है, हमारे पास √3 है, ये वाली वैल्यू, ठीक है, साइन है √3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो हमारे पास क्या है √3 डिवाइडेड बाई 2, और हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव है, तो हमारे पास साइन 300 डिग्री पर हम वैल्यू देखते हैं, तो हमारे पास जो 300 डिग्री वो ये रहा, ठीक है। तो हमारे पास देखिए साइन की वैल्यू क्या है -√3, तो हमारे पास -√3 डिवाइड बाई 2। अब ये हमारे पास गलत है, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, अगर मैं डायरेक्टली जो हमारे पास ये वैल्यू थी, ठीक है, जो हमने निकाली थी, ठीक है, अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो इधर हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा साइन, यानी इसके अंदर जब ये 300 डिग्री ऐड होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 480 डिग्री तो होगा, ठीक है। और हमारे पास राइट साइड में क्या आया था माइनस क्या आएगा 300 डिग्री आएगा, ठीक है ना, बल्कि साइन लिख रहा हूँ मैं, तो 300 डिग्री आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा ये माइनस में, अब देखिए हमारे पास 480 डिग्री पे ये वाली वैल्यू थी, ठीक है, और हमारे पास जो 300 डिग्री पे ये वाली वैल्यू थी, ठीक है, माइनस साइन के साथ, ठीक है। मगर हमारे पास इसमें एक इजाफी जो साइन है वो माइनस लगा है, ठीक है। अब जब माइनस साइन इसके साथ लगेगा तो माइनस माइनस प्लस √3 डिवाइड बाई 2, और हमारे पास क्या हो जाएगा √3 डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास देखिए हमारे पास क्या है एक राइट आंसर आया, ठीक है। और जो हम फंडामेंटल लॉ जो हमने पढ़ा का है डिरेक्शन निकाली थी, उससे भी हमारे पास जो आंसर आएगा तो वो हमारे पास कौन से वाला आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है ना, जो कि हमारे पास क्या आया है
साइन हमारे पास साइन 180 डिग्री प्लस हमारे पास थीटा और हमारे पास माइनस साइन थीटा। तो इधर मैं दिखाता हूँ आपके पास, हमने इसमें प्लस बीटा ठीक है, और हमारे पास ये क्या होगा, तो हमारे पास जो होगा साइन ठीक है, और हमारे पास 180 डिग्री ठीक है, और हमारे पास प्लस थीटा एंगल ठीक है, और हमारे पास ये किसके बराबर हो जाएगा, तो हमारे पास होगा साइन अल्फा, अल्फा 180 डिग्री कोस बीटा ठीक है ना, तो थीटा आ जाएगा ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास प्लस कोस अल्फा की जगह 180 डिग्री ठीक है, और हमारे पास साइन बीटा ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई ठीक है। अच्छा अब ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है ना साइन हमारे पास 180 डिग्री ठीक है, और हमारे पास प्लस थीटा, और हमारे पास जो है ना साइन 180 डिग्री पर हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आती है, तो हमारे पास ये जो है ये हमारे पास साइन है, तो हमारे पास जीरो है ठीक है, और जीरो मल्टीप्लाई होगा किससे, कोस से ठीक है, तो हमारे पास कोस थीटा से, और प्लस हमारे पास क्या होगा कोस 180 डिग्री, तो हमारे पास क्या है -1 है, तो हमारे पास ये -1 मल्टीप्लाई होगा किससे 180 की जगह हमारे पास -1 आ गया, और हमारे पास ये मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा से ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास यही वाला आंसर आएगा जो कि हमने निकाला था, वो हमारे पास क्या था, साइन हमारे पास होगा 180 डिग्री माइनस प्लस सॉरी ठीक है ना, और हमारे पास क्या हो जाएगा थीटा, और ये हमारे पास बराबर किसके होगा, ये जीरो हो जाएगा ठीक है, और हमारे पास ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास माइनस साइन थीटा आ जाएगा ठीक है। तो फंडामेंटल लॉ जो हमने डिटेक्शन निकाली थी उससे हमारे पास यही आंसर आया है। तो आपको बात थोड़ी समझ में आ गई होगी ठीक है ना, ये सारा मैंने इस पर कंसेप्ट, इसमें आपको कंसेप्ट इसकी एक एक चीज़ समझा दी है ठीक है ना, कि हमारे पास अलाइक एंगल क्या होते हैं, कि हमारे पास वो एंगल जिसके हमारे पास जो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री एंगल जो होते हैं ठीक है ना, उसमें हमारे पास कोई बेस एंगल एक और हो, ये सबट्रैक्ट हो रहा हो, तो फिर हमारे पास क्या होते हैं वो अलाइक एंगल कहलाते हैं। फिर उसके को फंक्शन वगैरह क्या होते हैं वो भी मैंने सारे इधर समझाए, और उसको याद रखने के तरीके भी बताएं ठीक है ना। अब आप इसमें क्या करेंगे कि आपको जैसे स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि हमने बहुत सारे जो है इसके अंदर अलाइक एंगल निकले हुए हैं ठीक है ना, वो अलाइक एंगल कैसे निकले हैं, तो सिर्फ आप क्या करेंगे, आपको जैसे 10 के ऊपर निकालना है ठीक है ना, आपको 10 के ऊपर निकालना है ठीक है ना, तो आपको 10 270 डिग्री के ऊपर निकालना है ठीक है ना, प्लस में या माइनस में ये आपकी मर्जी है ठीक है। तो आप प्लस में अगर निकालेंगे ठीक है ना, फिर आप क्या करेंगे कि हम आपके पास जो है 10 जो है, अगर आपके पास ये जो इसका जो बेस एंगल जो है ठीक है ना, बेस एंगल तो ये वाला जो मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री उसका फैक्टर किया था वो 3 था, यानी ओड नंबर था, तो आपके पास ये 10 एज इट इज आ जाएगा और बेस एंगल एज इट इज आ जाएगा ठीक है। अब इसके साथ जो साइन लगेगा प्लस या माइनस लगेगा वो आप क्या करेंगे, आप थीटा को 1 रखेंगे ठीक है ना, और इसके अंदर ये ऐड हो रहा है तो 1 आपके पास क्या हो जाएगा 271 डिग्री ठीक है, और 271 डिग्री जो होता है हमारे पास कहाँ पर होता है, इस क्वाड्रेंट में होता है ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट पे आपके पास जो साइन होता है और टेन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आपके पास जो आपके पास ये जो इधर जो आपके पास जो फंक्शन आया है ठीक है ना, तो अब नेगेटिव साइन लगेगा किसके साथ, 270 डिग्री प्लस थीटा ठीक है, आपने वन रख के जब इसको चेक किया था, और फिर आपके पास ये माइनस होगा ठीक है ना, माइनस ये वैल्यू थी, मगर आपको साइन किसके साथ लगाना है, उसकी जो राइट साइड पे वैल्यू होती है ठीक है, वो को फंक्शन हो या सेम वही फंक्शन हो ठीक है। और फिर अब आप वैल्यू किसी की चेक करना चाहे वो 400 डिग्री हो 500 डिग्री हो, उसके अंदर एक या सब्ट्रैक्ट कर लो, फिर आपका आंसर आ जाएगा ठीक है ना। अब अगर आपको जब 1 चेक करना हो ठीक है, अगर आपको जैसे मिसाल के तौर पे देखना हो कि 270 डिग्री माइनस पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, तो आप जानते हैं कि हमारे पास मल्टीपल किसका है, हमारे पास 90 का, और हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई हो तो आपके पास 10 एज इट इज आ जाएगा थीटा, और जब इसमें से 1 माइनस होगा तो आपके पास क्या होगा 279 ठीक है 269। तो 269 हमारे पास कहाँ लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करता है। थर्ड क्वाड्रेंट पे हमारे पास जो 10 होता है वो पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास ये जो वैल्यू ये फंक्शन क्या बनेगा 270 डिग्री ठीक है, हमारे पास माइनस थीटा, और हमारे पास साइन कौन सा लगेगा, पॉजिटिव लगेगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ये 1 जब हमने रखा था तो ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास 10 नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास ये जो हमारे पास राइट साइड पे 10 आएगा उसके साथ पॉजिटिव लगेगा ठीक है। देखिए हमारे पास एक ही बारी में जब ये प्लस हो रहा था तो हमारे पास नेगेटिव आया, और हमारे पास ये पॉजिटिव आया ठीक है। तो इस तरीके से आप निकालेंगे सारी वैल्यू, खुद से ही आपका होमवर्क है, इसके अंदर जो डिटेल चीज़ें थी वो मैंने आपको समझाई है ठीक। और बाकी अगर आपसे वाकई में कुछ मिस्टेक हो रही है तो फिर आप क्या करेंगे, डायरेक्टली फंडामेंटल लॉ जो हमने निकाले हैं उसकी मदद से आप 10 के भी निकाले, 10 अल्फा प्लस बीटा 10 अल्फा माइनस बीटा, तो उससे ही आप ये वैल्यू निकालेंगे ठीक है ना। तो आपको थोड़ी बात एक एक समझ में आ गई होगी ठीक है। जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि हमने ये जो सारे आपके पास अलाइक एंगल निकले हुए हैं आपको खुद से निकालना है ठीक है। अब निकालना इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, मैंने आपको बता दिया ठीक है। एक और ये सब्ट्रैक्ट और इन सबके लिए मैंने आपको बता दिया ठीक है।
तो आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। और साथ में ये भी बता दूं कि शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आप कह रहे हो कि ये आपने टेन साइन और कोस के लिए बताई है। अब जब कोई सेकेंड के लिए कहे तो आप सेकेंड अगर वो 270 डिग्री के लिए होगा, ठीक है ना, 270 डिग्री के लिए होगा, बल्कि ये मैंने गलत किया है, ठीक है ना। यहाँ पर ये मैंने गलती क्या कर दी है, ये हमारे पास ये 270 डिग्री था ना, तो ये हमारे पास जो साइन है वो तो एज इट इज लगेंगे, ठीक है। ये हमारे पास इसके को फंक्शन में चेंज होगा। ये देखिए ये मैंने मिस्टेक कर दी, ठीक है ना, ये मैंने ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। तो ये हमारे पास जो इसका मल्टीपल, अगर ये ऑड नंबर था तो ये हमारे पास ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होता है हमारे पास कोस फंक्शन, ठीक है ना। कोई भी फंक्शन तो वो हमारे पास उसके को फंक्शन में चेंज हो जाता है, ठीक है। को फंक्शन में क्या मुराद कि हमारे पास ये कोटेंजन में हो जाएगा, ठीक है, कोटेंजन थीटा, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कोटेंजन थीटा, ठीक है ना। और हमारे पास ये जो हो जाएगा कोटेंजन थीटा होगा, ठीक है ना। ये मैंने गलती कर दी, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपके पास कोई ये एंगल कह रहा हो तो ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए आपके पास ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट पे, और सॉरी ये आपके पास किसका मल्टीपल है, 90 का, और किस फैक्टर से मल्टीपल है, 300 हुआ, यानी 3 हमारे पास क्या ऑड नंबर है, तो हमारे पास ये किस फंक्शन में चेंज हो जाएगा, को में। अब को क्या होगा, हमारे पास कोसिकेंड होगा, ठीक है। और अगर इधर कोसिकेंड कोई कह रहा होता तो ये कोसिकेंड सिकेंड में चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये थीटा इज की, ठीक है ना। फिर आप इसको थीटा को 1 रखकर आप इसके अंदर एक या जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर देखेंगे आपके पास जो सिकेंड है वो जिस क्वाड्रेंट पे ये होगा तो उस क्वाड्रेंट पे ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। निगेटिव होगा तो इधर आप निगेटिव साइन लगा देंगे, पॉजिटिव होगा ये वाली वैल्यू जिस क्वाड्रेंट में भी चॉइस के आप पॉजिटिव लगा देंगे, ठीक है। तो आपको बात थोड़ी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और अगर कोई चीज़ अगर मैं इसमें रह गई हो तो फिर आप वो खुद से देख लीजिएगा, ठीक है ना। जो बेसिक जो इसके अंदर डिटेल जो चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी, ठीक। तो अब हम बात करते हैं इसके अगले टॉपिक्स के ऊपर।